हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हाउ फ्री इज़ द प्रेस से 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 2023 में एग्जाम्स दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी कंटिन्यूअसली करते रहें। एंड यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे थे फ्रेंड्स, वो मैं लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को 1 से 2 दिन में सब्जेक्टिव का भी कंप्लीट पोएट्री सेक्शन का एक साथ दे दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड दूसरे सेट में आपका जो स्टोरी सेक्शन, जो प्रॉस सेक्शन है, वहाँ पर कंप्लीट आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल वहीं से आएंगे, कहीं और से नहीं आने वाले हैं। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अगले बार मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर है द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली टू द पॉइंट, समवॉट चेंज्ड, कम्प्लीटली चेंज्ड, नन ऑफ दिच। तो आप लोग अपने करेक्ट आंसर को भी चूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका, समझिए पहले क्वेश्चंस को। द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट से जुड़े होते हैं। समवॉट चेंज्ड बोलता है कुछ बदले होते हैं। कम्प्लीटली चेंज्ड, बहुत बदले होते हैं। नन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें समवॉट चेंज्ड, कुछ कुछ इसमें बदले होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड में है फ्रेंड्स आपका, डिसेंट जर्नलिस्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। यहाँ कहते हैं कि जो डिसेंट हैं, मतलब कि अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स हैं, जो उत्तरदायी जो एडिटर्स हैं, संपादक हैं, आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स, जो प्रेजेंट में गतिविधियाँ चल रही है, अफेयर्स चल रहे हैं, उसके साथ खुश नहीं रहते हैं। तो वो क्या है? वो ट्रू है कि नॉट ट्रू है, कि कैन नॉट बी सेड, या नन ऑफ दीज है? देखेंगे, ट्रू का मतलब ये सच है, मतलब सही है, कि नॉट ट्रू है कि गलत है, कि कैन नॉट बी सेड कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ट्रू, ये सच है। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड में है, द प्रेस इंजॉयज द, जो प्रेस होता है वो इंजॉय करता है। वो क्या इंजॉय करता है प्रेस? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, पब्लिक जो होती है ना, उसकी बोल्डनेस को, उसकी निडरता को इंजॉय करती है, राइट। नेक्स्ट है द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की जो मजबूरी होती है उसको इंजॉय करती है। आइडलनेस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के जो आदर्शता होती है उसको इंजॉय करती है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बी, क्योंकि जो प्रेस होती है ना, जो प्रेस होती है वो छापता किस चीज़ को है? तो जो पब्लिक होते हैं उनकी मजबूरी को, हेल्पलेसनेस को, हेल्पलेसनेस मीन्स मजबूरी होती है। पब्लिक के साथ जो मजबूरी होती है उसके साथ वो खेलता है, उसके साथ वो इंजॉय करता है, वही चीज़ को वो छापता है, तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ा करके। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स बी हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा, एंड आप जा करके अपने एग्जाम्स में लिख करके अच्छे स्कोर ला सकते हैं। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई। यहाँ पर जो फोर्थ में कहता है कि जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जो संपादकीय जो नीति होती है किसी पॉपुलर डेली का, इज कंट्रोल्ड बाई, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, संपादकीय नीति होती है, इस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए में ऑप्शन है 2 चीफ फैक्टर्स, बी में है 3 चीफ फैक्टर्स, सी में है 4 चीफ फैक्टर्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि 2 मुख्य फैक्टर्स, 2 मुख्य तत्वों के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है प्रेस में, वो 2 प्रमुख तत्वों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ में देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। फिफ्थ में आपका है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटर इंटर कहता है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स, कहता है कोई भी बहुत ही ज़्यादा विस्तारित रूप से सर्कुलेट किया हुआ जो न्यूज़पेपर है, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक को सपोर्ट करने की हिम्मत करता है। पब्लिक पॉलिसी जो होता है वो सपोर्ट करने की हिम्मत करता है। तो ये द गवर्नमेंट है, द एडिटर है, द रिपोर्टर है, द एडवर्टाइजर्स है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का, वो हो जाएगा एडवर्टाइजर्स। मतलब जो एडवर्टाइज करते हैं, वो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, उनको मतलब वो डेयर, मतलब उनमें हिम्मत नहीं है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, ऐसे कोई बहुत ही विस्तारित जो सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर हैं वो डेयर नहीं करते, हिम्मत नहीं करते हैं। तो वो है आपका एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइज जो करता है ना, वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th नंबर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहता है अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। यहाँ पर कहता है एक बड़ा सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है
संचरण यहाँ पर केस में है। इस केस में आपको ये बता रहा है कि जो फैलाव है, सर्कुलेशन है, स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। ठीक है, अगर पेपर को किसी चीज़ पर डिपेंड होना है, अगर पेपर को किसी चीज़ पर डिपेंड होना है यहाँ पर, तो कहता है कि जो बिग सर्कुलेशन होता है वो स्पेल्स करता है बैंक्रप्सी को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका होना चाहिए द सेल्स, एडवर्टाइजर्स, सेलर्स, नन ऑफ दिच। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका 10 सेल्स होगा। क्योंकि देखिए, देखेंगे जो सेल्स होता है, जो बिक्री होती है ना, जो बिक्री होती है इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी, ये बैंक्रप्सी को स्पेल करता है। इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, तो किस पर पेपर डिपेंड है, मतलब कि द सेल पर, बिक्री पर डिपेंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th नंबर में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। जो न्यूज़पेपर की पॉलिसी होती है ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो होते हैं, विस्तारित रूप से डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, द प्रोप्रिएटर, मालिक के द्वारा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, प्रोप्राइटर। यहाँ पर जो मालिक होता है उसके द्वारा। द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर की पॉलिसी होती है, इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो मालिक के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8th में देखते हैं फ्रेंड्स, द ऑथर हैज गिवन द नॉर्म्स ऑफ मिस प्रेजेंटेशन दे आर। यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन का नमूने को दिए दिखाया है, मतलब नमूने को दिया है। और वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना है फ्रेंड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जिस वे में किसी न्यूज़ को प्रेजेंट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, बल्कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो कहता है कि ऑथर इस यहाँ पर जो सेक्शन है आपका प्रो सेक्शन में, जो यहाँ पर ऐसे है, इस ऐसे में ऑथर कहा है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके जो फॉर्म्स होते हैं, जो रूप होते हैं, नमूने होते हैं, वो क्या है, कितने हैं, 5 है, 4 है, 7 है, 6 है। तो जो करेक्ट आंसर आपका है फ्रेंड्स वो है 6, 6 होते हैं। 6 फॉर्म्स होते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th की तरफ दे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डोरोथी लेक्सेयर्स वाज बोर्न इन, यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है आपका कि डोरोथी लेक्सेयर्स का जन्म कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन में है 1863, 1873, 1883, 1893। तो जो ए बी सी डी आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 1893, 1893 करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर डोरोथी लेक्सेयर्स का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सी डाइट इन, डोरोथी लेक्सेयर्स हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, 1967, बी में है 1957, सी में है 1977, डी है 1987। मतलब यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, आप लोग अपना देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर 1957 में है, 1957 ईस्वी में है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया बी, 1957। जब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी जो मृत्यु हुई थी, जो डोरोथी लेक्सेयर्स हैं उनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ 1893 में, और उनकी जो मृत्यु हुई वो हो गई, मृत्यु कब, तो 1957, बी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10th को फ्रेंड्स। सी वॉज एजुकेटेड एट, उनकी जो शिक्षा थी डोरोथी लेक्सेयर्स की, वो कहाँ पर हुई थी, कैम्ब्रिज में, बी में है ऑक्सफोर्ड में, सी बोथ दोनों में, नन ऑफ दिच। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन को प्राप्त किए थे, ऑक्सफोर्ड में। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 12th में क्या है, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, कहता है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी में जो प्रेस का जो आज़ादी होता है वो नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, बी नेसेसरी, जरूरी है, सी डेंजरस, खतरनाक है, डी नन ऑफ दिच, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी में जो प्रेस की आज़ादी है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल नेसेसरी है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रेस का फ्री होना बहुत ही जरूरी है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13th को देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग पीस वॉर एपिडेमिक, नन ऑफ दिच। कहता है यहाँ पर सवाल कहता है कि जो प्रेस की जो आज़ादी है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कब रेस्ट्रिक्टेड है, प्रेस की आज़ादी है उस पर रोक लगाई गई है, तो वो कब रोक लगाई गई है। इस चैप्टर के अनुसार हाउ फ्री इज द प्रेस के अनुसार यहाँ पर कहता है कि जो प्रेस है उसकी आज़ादी पर भी रोक लगाई जाती है, बट कब लगाई जाती है, पीस के दौरान, वॉर के दौरान, एपिडेमिक के दौरान, नन ऑफ दिच। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा बी, क्योंकि जब भी हमारे देश में, हमारे कंट्री में वॉर होता है, कोई युद्ध होता है, तो उस युद्ध के दौरान
प्रेस पर आज़ादी नहीं दी जाती है, प्रेस को आज़ाद नहीं रखा जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देश की जो सीक्रेट एजेंसी चलती है सरकार के द्वारा, सीक्रेट चीज़ें होती है, वो लीक हो सकता है, इसलिए प्रेस पर पाबंदी लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14th में देखते हैं फ्रेंड्स। द स्टेट इज़ द, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो मास्टर ऑफ द पीपल है, सर्वेंट ऑफ द पीपल है, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल है, नन ऑफ दीज है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फ्रेंड्स की कौन होगा। देखेंगे आप, ए का मतलब समझिए कि मास्टर ऑफ द पीपल मतलब होता है लोगों का मालिक, द सर्वेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों का नौकर, द एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाला, ठीक है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका बी, आपका बी, क्योंकि जो द स्टेट होता है ना, वो लोगों का नौकर होता है। जो द स्टेट होता है वो लोगों का नौकर होता है, लोगों का मालिक नहीं होता है, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उसका बहिष्कार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th में आप देखते हैं फ्रेंड्स, 15th में है द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम पब्लिक ओपिनियन इज। यहाँ कहता है कि जो हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ओपिनियन के आज़ादी पर, जो पब्लिक है, जनता है, उनकी जो सोच है उसकी आज़ादी पर सबसे भारी जो है रोक लगता है, वो क्या है? वो सबसे जो भारी रोक है, सबसे ज़्यादा रोक है, वो क्या है? ऑफ़िशियल है, अनऑफ़िशियल है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका अनऑफ़िशियल हो जाएगा, अनऑफ़िशियल। मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स, अनऑफ़िशियल। ये ऑफ़िशियल नहीं होता है, ये अनऑफ़िशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16th में देखते हैं फ्रेंड्स। 16th में क्या है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय। कहता है यहाँ पर हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिल्कुल सही देंगे, मुझे पता है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, एची वेट्स, ड्रॉथी लेक शेयर्स, डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ड्रॉथी लेक शेयर्स, ड्रॉथी लेक शेयर्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग 17th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17th में क्या है? डोरोथी लेक्सियर्स हैज रिटन द लेसन। जो डोरोथी लेक्सियर्स हैं उन्होंने कौन सा लेसन को लिखा है, कौन से पार्ट को लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को पता है। ऑप्शन आपका आई हैव अ ड्रीम, हाउ फ्री इज द प्रेस, द चाइल्ड इज बॉर्न। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स बी हो जाएगा, क्योंकि हाउ फ्री इज द प्रेस है, तो ये डोरोथी लेक्सियर्स के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th में है सेंसरशिप इज इम्पोज्ड। कहता है क्या? जो सेंसरशिप होता है, सेंसरशिप, तो सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, ठीक है। जो सेंसरशिप होता है उस पर कर लगाया जाता है, किस दौरान, किस दौरान कर लगाया जाता है? इलेक्शन के दौरान, पीसफुल टाइम के दौरान, मतलब जब पीसफुल टाइम है उस टाइम, इमरजेंसी के दौरान, या नन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इमरजेंसी के दौरान उस पर इम्पोज्ड, रोक लगाई जाती है, ठीक है, कर लगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 में देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ पर आपका ये वैकेंट जगह है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो कहता है आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। कहता है क्या कि वो कौन है जो हमेशा केयरफुल होते हैं, नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, जो कि प्रेस से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं, प्रेस से कभी भी जो क्या होता है उसका दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। तो कौन है वो? डॉक्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पर होता है जो व्यापार करते हैं, टीचर्स, पॉलिटिशियंस। तो कहता है क्या यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वो कभी भी प्रेस से पंगा नहीं लेते हैं और वो सावधान रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा 20th में द स्पेसिस नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। वो क्या है? वो क्या है जो मास्टर नहीं है लेकिन वो लोगों के सर्वेंट हैं? स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो है स्टेट, करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टेट। जो राज्य है ना वो मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है, बल्कि वो लोगों का नौकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21st में है ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो ऑप्शन में है फ्रेंड्स आपका है कैट, बर्ड, डॉग, नन ऑफ दिज। जो एक फ्री और फेयर मतलब कि आज़ाद, और जो फेयर मतलब सुंदर प्रेस है वो ट्रू है, सच है, ट्रू वॉच, कैट ऑफ डेमोक्रेसी, बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, नन ऑफ दिज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है कैट। तो बोलता है क्या? द ट्रू वॉच कैट ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, कैट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो 22nd में है, 22nd का हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहता है क्या? जो प्रथम चीफ, जो मुख्य सोर्स है किसी न्यूज पेपर के रेवेन्यू का, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स टैक्स से मतलब है, कर से मतलब है। तो जो न्यूज़पेपर का जो
कर्ज न्यूज़पेपर का जो कर्ज है उसके जो सोर्स है, फर्स्ट मुख्य जो सोर्स है, स्रोत है, वो कहाँ है? रेवेन्यू मतलब पैसे से मतलब है यहाँ से। तो डोनेशन है, डेब्ट है, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट है, एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का होना चाहिए, देखेंगे डोनेशन का मतलब होता है चंदा। तो चंदा से ही न्यूज़पेपर को फ़ायदा नहीं है, चंदा से ही न्यूज़पेपर वाले नहीं कमाते हैं, जो प्रेस होता है वो चंदा से नहीं कमाता है, कर्ज से नहीं कमाता है। ग्रांट बाय द गवर्नमेंट मतलब कि वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है उसे, तो उसको दिया जो जाता है, जो उसको पैसे मिलते हैं, जो रेवेन्यू बढ़ता है उसका, वो होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से करेक्ट मतलब कि जो प्रेस होता है वो एडवर्टाइज करता है अपने न्यूज़पेपर पर, तब उसको पैसे जा करके बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 23rd में है फ्रेंड्स कि द स्पेस प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। कहता है यहाँ पर कि कौन ऐसा जो प्रेस है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, साधारण कंडीशन के मतलब कि नीचे अंडर में सिंगुलरली फ्री है, बिल्कुल वो फ्री है। और वो एकमात्र ऐसा कंट्री है जो साधारण नियम से, साधारण दशा में वो फ्री है। और वो कौन सा प्रेस है? तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाता है, जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाता है ब्रिटिश, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ये हमारा जो ब्रिटिश है वो बिल्कुल ही फ्री प्रेस है। ब्रिटिश में डॉरोथी लेक्चर्स का कहना है कि जो ब्रिटिश है वहाँ का जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है, और ये दुनिया में एकमात्र ही प्रेस है ऐसा। नेक्स्ट हमारा 24th में देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू। जो दूसरा मुख्य स्रोत है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का, वो क्या है? कहता है 24th में फ्रेंड्स द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू। जो सेकंड है, दूसरा जो स्रोत है वो क्या है? डेप्थ है, डोनेशन है, द वेल्थ ऑफ ऑनर है, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट है। वो दूसरा रेवेन्यू का, न्यूज़पेपर का जो रेवेन्यू है वो कौन सा दूसरा है मुख्य स्रोत जिससे उसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डेप्थ, कर्ज तो नहीं होगा, डोनेशन चंदा तो नहीं होगा, द वेल्थ ऑफ ऑनर, ऑनर के वेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि ऑनर के पास कितनी संपत्ति है, इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है द स्पेस कैन मेक और ब्रेक रिप्यूटेशन। कौन है जो रिप्यूटेशन को, प्रतिष्ठा को बना सकता है और तोड़ सकता है? टीचर, प्रेस, मैन, नन ऑफ दिज। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि प्रेस ऐसा चीज़ है जो न्यूज़पेपर में अगर किसी के बारे में हम अच्छा छाप देते हैं तो वो अच्छा बन जाता है, गलत छाप देते हैं तो वो गलत बन जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा प्रेस, क्योंकि प्रेस ही है जो किसी के प्रतिष्ठा को अच्छा बना सकता है और खराब कर भी सकता है। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 26 नंबर में, उसको देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है। यहाँ पर है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय ऑर्गन चीफ फैक्टर्स। कहता है कि जो पॉपुलर डेली है उसका जो एडिटोरियल पॉलिसी है, जो संपादकीय नीति है, इज कंट्रोल्ड बाय ऑर्गन, वो एक ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चीफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और वो कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन में है। आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे तरीके से पहले भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर 2 होगा, TWO2, और करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी फ्रेंड्स। मतलब कि आपका 2 है, वो 2 चीफ फैक्टर्स हैं 2, जिस पर एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है पॉपुलर डेली का वो कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के वो खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोएट्री सेक्शन से एंड स्टोरी सेक्शन से दिए जाएंगे। दोनों के लिए अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।